क्या आप एक बेहतर जीवन जीने का सपना देखते हैं? ऐसा जीवन जिसमें आप खुश, सफल और स्वस्थ महसूस करें। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव मुश्किल है, ना। पर सच्चाई ये है कि छोटे छोटे सकारात्मक आदतें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करेंगे 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ किताब की। इस किताब में बताए गए छोटे छोटे लेकिन असरदार आदतें आपकी जिंदगी को नए मुकाम तक ले जा सकती है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे छोटे कदम और सही आदतें आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये आदतें किसी भी उम्र में अपनाई जा सकती है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 50 पॉजिटिव आदतें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर आदत खास है और आपकी जिंदगी में एक नई चमक ला सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. जल्दी उठना, अर्ली राइजिंग। सुबह जल्दी उठने का महत्व केवल पुरानी कहावतों तक सीमित नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। जल्दी उठने से आपका दिन लंबा और उत्पादक बनता है। सुबह के शांत क्षण आपके दिमाग को बेहतर सोचने और योजना बनाने का समय देते हैं। आपके पास व्यायाम, ध्यान और अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने के लिए पर्याप्त समय होता है। शुरू में जल्दी उठने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने समय को 15 से 20 मिनट पहले सेट करेंगे तो यह एक आदत बन जाएगी। 2. ध्यान और प्रार्थना, मेडिटेशन, प्रेयर। दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। ध्यान करने से आप अपनी सोच पर नियंत्रण पाते हैं और तनाव को कम करते हैं। इसके साथ ही प्रार्थना करना आभार व्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह आपको अपनी उपलब्धियों और जीवन में मौजूद अच्छाइयों के लिए शुक्रगुजार रहना सिखाता है। सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें। कोई सरल ध्यान तकनीक चुनें, जैसे गहरी सांस लेना या अपने विचारों को शांत करना। यह आदत आपको दिन भर सकारात्मक और फोकस्ड रखेगी। 3. पानी पीना, हाइड्रेट योरसेल्फ। सोते समय हमारा शरीर कई घंटे पानी से वंचित रहता है, इसलिए सुबह एक गिलास गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करना जरूरी है। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। पानी में नींबू की कुछ बूंदें या शहद मिलाने से इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। यह आदत आपकी त्वचा को चमकदार बनाएगी और आपको दिन भर ऊर्जावान महसूस करने में मदद करेगी। 4. योग और स्ट्रेचिंग, योगा और स्ट्रेचिंग। सुबह योग और हल्की स्ट्रेचिंग करने से आपका शरीर लचीला और मजबूत बनता है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको बेहतर महसूस कराता है। सूर्य नमस्कार जैसी सरल योग क्रियाएं करें जो पूरे शरीर को सक्रिय करती है। स्ट्रेचिंग से शरीर के अंगों में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे आप थकान महसूस नहीं करते। 5. डेली प्लान बनाना, प्लान योर डे। एक सफल दिन की शुरुआत एक अच्छी योजना से होती है। सुबह के समय अपने दिन की प्राथमिकताओं को तय करें। यह आपको फालतू के कामों में समय बर्बाद करने से बचाएगा। आप एक डायरी या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप अपने कामों को लिखें और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करें। इससे आप दिन भर अधिक फोकस्ड और संगठित महसूस करेंगे। 6. पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोच का मतलब हर स्थिति में अच्छाई देखना है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। पॉजिटिव सोचने से आप तनाव को कम कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा है तो इसे सीखने का मौका समझें। पॉजिटिव सोच विकसित करने के लिए प्रतिदिन सुबह खुद से एक प्रेरणादायक वाक्य कहें। नेगेटिव बातों को सकारात्मक दृष्टिकोण से बदले। 7. जर्नलिंग, जर्नलिंग यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है मानसिक स्पष्टता पाने का। जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट निकालकर अपनी सोच और दिन भर के अनुभवों को लिखें। जर्नलिंग के लाभ, यह आपके विचारों को व्यवस्थित करता है, आपके भीतर छुपे हुए तनाव और चिंताओं को बाहर निकालता है, नई योजनाओं और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देता है। 8. ध्यान केंद्रित करना, फोकस प्रैक्टिस। आज के दौर में मल्टीटास्किंग आम हो गई है, लेकिन यह आपकी उत्पादकता को घटा सकती है। एक समय पर एक ही काम करना अधिक प्रभावी होता है।
जब आप किसी कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह बेहतर और जल्दी पूरा होता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए काम के दौरान सभी रुकावटों जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन को बंद करें। पोमोड्रो टेक्निक का उपयोग करें। 25 मिनट तक गहन ध्यान के साथ काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। मेडिटेशन की मदद लें जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। 9. समय पर आराम। टेक ब्रेक। लंबे समय तक लगातार काम करने से थकान और तनाव बढ़ सकता है। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेने से न केवल आपकी ऊर्जा बनी रहती है बल्कि आपका काम भी अधिक प्रभावी हो जाता है। ब्रेक लेने के तरीके। हर घंटे 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले। इस समय का उपयोग आंखों को आराम देने, थोड़ा टहलने या गहरी सांस लेने के लिए करें। अगर काम थकाऊ हो जाए तो थोड़ा म्यूजिक सुने या चाय कॉफी का आनंद ले। 10. आभार व्यक्त करना। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करना एक ऐसा अभ्यास है जो आपको जीवन में मौजूद अच्छाइयों को देखने की क्षमता देता है। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। आभार व्यक्त करने के लाभ। यह आपकी खुशियों को बढ़ाता है, जीवन के प्रति संतोष और प्रेरणा लाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है। 11. स्वस्थ नाश्ता। हेल्थी ब्रेकफास्ट। दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ते से करें। नाश्ता आपके शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। एक अच्छा नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। उदाहरण के लिए दलिया, अंडे, फलों का सलाद या दूध के साथ सूखे मेवे। ज्यादा तला भुना खाने से बचें और प्रोसेस्ड फूड को नाश्ते में शामिल न करें। पौष्टिक नाश्ते से न केवल आपकी ऊर्जा बनी रहती है बल्कि यह आपको अनावश्यक स्नैक्स खाने से भी रोकता है। 12. नियमित व्यायाम। एक्सरसाइज रेगुलरली। रोजाना व्यायाम करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। यह आपके शरीर को फिट रखने, वजन नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। व्यायाम के फायदे। दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। शुरुआत में हल्के व्यायाम जैसे पैदल चलना या हल्का योग करें, फिर धीरे धीरे इसे एरोबिक्स, वेट ट्रेनिंग या दौड़ने जैसी गतिविधियों में बढ़ाएं। 13. अच्छी नींद। गुड स्लीप। नींद हमारी सेहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को आराम देती है बल्कि दिमाग को भी रिचार्ज करती है। नींद सुधारने के टिप्स। सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचें। सोने का एक निश्चित समय तय करें। एक शांत और अंधेरे कमरे में सोए। नींद की कमी से न केवल थकावट होती है बल्कि यह आपकी एकाग्रता, मूड और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। 14. पौष्टिक खाना। ईट हेल्थी। आप जो खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, इसलिए ताजा, घर का बना और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। जंक फूड, ज्यादा चीनी और तला भुना खाने से बचें। पौष्टिक खाने में शामिल करें सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज। प्रोटीन के लिए अंडे, दही, पनीर और नट। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त पानी पिए। यह आदत आपके वजन को नियंत्रित करने, ऊर्जा स्तर को बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में मदद करेगी। 15. स्क्रीन टाइम कम करें। लिमिट स्क्रीन टाइम। आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग आपकी आंखों, दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके। दिन में निश्चित समय तक ही स्क्रीन का उपयोग करें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दे। स्क्रीन ब्रेक ले। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए दूर देखें। यह आदत आपकी आंखों को आराम देगी, मानसिक थकान को कम करेगी और आपको ज्यादा सक्रिय बनाएगी। 16. महत्वपूर्ण काम पहले करें। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कामों को करने से करें। सुबह के समय हमारा ऊर्जा स्तर और एकाग्रता अधिक होती है, जो कठिन कार्यों को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए सुबह अपने कामों की सूची बनाएं। एसेनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। जरूरी और अनावश्यक कामों को अलग करें। दिन की शुरुआत उन कामों से करें जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यह आदत आपको तनाव कम करने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखने में मदद करेगी। 17. ना
कहना सीखें। लर्न टू से नो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में उनके हर अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वह हमारे लिए जरूरी न। इससे हमारा समय बर्बाद होता है और हम अपने प्राथमिक कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। ना कहने की कला सीखने के लिए विनम्रता से और स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं को बताएं। केवल उन्हीं कामों को स्वीकार करें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। खुद को याद दिलाएं कि हर ना के साथ आप अपने समय को बचा रहे हैं। यह आदत आपको फोकस्ड रहने और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने में मदद करेगी। 18. समय को ट्रैक करें। ट्रैक योर टाइम। समय का सही प्रबंधन करने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपका समय कहां जा रहा है। जब आप अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखते हैं, तो आप अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। समय ट्रैक करने के तरीके। एक टाइम ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करें। हर घंटे के बाद लिखें कि आपने क्या किया। सप्ताह के अंत में अपने ट्रैक किए गए समय का विश्लेषण करें। यह अभ्यास आपको अपने समय को और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करेगा। 19. काम को बांटना। डेलीगेट वर्क। हर काम को खुद करने की आदत से न केवल आप थक जाते हैं, बल्कि यह आपके समय और ऊर्जा को भी खत्म कर देता है। जिन कामों को आप दूसरों को सौंप सकते हैं, उन्हें सौंपे। काम बांटने के फायदे। आपकी उत्पादकता बढ़ती है, टीम वर्क और सहयोग में सुधार होता है। आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। याद रखें, काम बांटना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट वर्क की पहचान है। 20. 5 मिनट रूल अपनाएं। यूज्ड 5 मिनट रूल। अगर कोई काम 5 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है, तो उसे तुरंत निपटा ले। इसे बाद में टालने से आपका ध्यान भटक सकता है और आपकी टू डू लिस्ट बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देना, कागजों को व्यवस्थित करना, छोटा फोन कॉल करना। यह आदत छोटे कामों को फौरन खत्म कर देने में मदद करती है, जिससे आपका दिमाग और समय बड़ी चीजों के लिए खाली रहता है। 21. नई स्किल सीखें। लर्न न्यू स्किल। नई स्किल सीखने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से भी आगे बढ़ने में मदद करती है। आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर सकते हैं, या कोडिंग, डिजाइनिंग जैसे टेक्निकल स्किल्स पर काम कर सकते हैं। नई स्किल्स सीखने के फायदे। यह आपके मस्तिष्क को सक्रिय और रचनात्मक बनाता है, आपको नई संभावनाओं और अवसरों से जोड़ता है, खुद पर गर्व महसूस कराता है। शुरुआत करने के लिए एक स्किल चुनें जो आपको हमेशा से आकर्षित करती। नियमित अभ्यास करें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे YouTube या कोर्सेरा का उपयोग करें। 22. पढ़ाई की आदत। रीड डेली। रोजाना पढ़ने की आदत विकसित करना ज्ञान बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। किताबें आपके दृष्टिकोण को विस्तारित करती है, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है और आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराती है। पढ़ाई शुरू करने के तरीके। रोज 15 से 30 मिनट का समय तय करें। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी या आपके काम से संबंधित किताबें पढ़ें। कठिन शब्दों और विचारों को समझने के लिए नोट्स बनाएं। यह आदत धीरे धीरे आपके विचारों और जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगी। 23. ऑडियो बुक सुनें। लिसन टू ऑडियो बुक। अगर आप किताबें पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, तो ऑडियो बुक्स एक शानदार विकल्प है। यात्रा करते समय, वर्कआउट के दौरान या घर के काम करते समय ऑडियो बुक सुनना आपको समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। ऑडियो बुक्स सुनने के फायदे। आप नई चीजें सीख सकते हैं बिना अतिरिक्त समय निकाल। यह आपके सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके माइंड को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। ऑडियो बुक्स के लिए ऑडिबल, स्टोरीटेल या अन्य फ्री ऐप्स का उपयोग करें। 24. सवाल पूछें। आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना नई चीजें सीखने और गहरी समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप किसी विषय को पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो उससे जुड़े सवाल पूछने में झिझके नहीं। सवाल पूछने की आदत कैसे विकसित करें? जिज्ञासु बने और हर विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करें। दूसरों से संवाद करें और उनकी राय सुनें। नई चीजों पर रिसर्च करें और उनसे जुड़े सवालों के जवाब खोजें। सवाल पूछने से आप न केवल नई चीजें सीखते हैं, बल्कि अपने ज्ञान की गहराई भी बढ़ाते हैं। 25. लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने का मतलब है हर अनुभव से सीखने की आदत विकसित करना। इसका मतलब केवल किताबों से पढ़ाई करना नहीं, बल्कि जीवन में हर छोटी बड़ी घटना से कुछ न कुछ सीखना है।
लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए टिप्स। अपने अनुभवों का विश्लेषण करें। असफलताओं को सीखने के मौके के रूप में देखें। नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए हमेशा खुले रहे। यह आदत आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगी बल्कि आपकी सफलता के रास्ते को भी आसान करेगी। 26. परिवार के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम विद फैमिली। परिवार वह आधार है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताने से रिश्ते मजबूत होते हैं और आप मानसिक शांति महसूस करते हैं। क्वालिटी टाइम बिताने के फायदे। यह आपके रिश्तों में प्यार और समझ को बढ़ाता है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। यह आपको तनाव से राहत दिलाता है और आपकी भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आप एक साथ खाना खा सकते हैं, एक आउटडोर एक्टिविटी या फिल्म देखने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ सप्ताह में एक दिन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 27. दोस्तों से जुड़े। कनेक्ट विद फ्रेंड। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध जीवन को और भी खुशीपूर्ण बनाते हैं। पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखना और नए रिश्ते बनाना आपके सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। दोस्तों के साथ जुड़े रहने के फायदे। दोस्त आपको सपोर्ट देते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव में आपके साथ होते हैं। अच्छे दोस्त हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा देते हैं। दोस्त हमें हमारे विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं। दोस्तों से जुड़ने के तरीके। नियमित रूप से फोन कॉल या टेक्स्ट करें। ऑनलाइन मीटिंग्स या वीडियो कॉल्स का आयोजन करें। सप्ताहांत पर एक छोटी सी गेट टुगेदर या आउटिंग प्लान करें। 28. सकारात्मक लोगों का साथ। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आप जिस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और प्रेरित करने वाले लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक लोगों का साथ रखने के फायदे। यह आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक उत्साहित रहते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर आप अपने जीवन में अधिक सुख और शांति अनुभव करते हैं। पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा का स्रोत हो। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। खुद भी सकारात्मक सोच अपनाने का प्रयास करें। 29. अच्छे श्रोता बने। बी गुड लिसनर। अच्छे श्रोता बनने की आदत हमें रिश्तों को गहरा बनाने में मदद करती है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वे खुद को समझा हुआ और सम्मानित महसूस करते हैं। अच्छे श्रोता बनने के फायदे। यह रिश्तों में विश्वास और समझ को बढ़ाता है। लोग अपनी समस्याओं और विचारों को साझा करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। यह आपको दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। अच्छे श्रोता बनने के लिए जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी तरह से उसे सुने, न कि जवाब देने के बारे में सोचे। बिना किसी रुके हुए अपनी पूरी जानकारी देने के बजाय व्यक्ति को पूरी बात कहने दे। हाँ, और मुझे समझ में आया जैसे छोटे छोटे संकेतों से उनकी बातों को समर्थन दे। 30. दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है बल्कि यह हमें भी आंतरिक संतोष और खुशी महसूस कराता है। बिना किसी स्वार्थ के मदद करने से हमारे सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारे भीतर दयालुता और सहानुभूति की भावना बढ़ती है। दूसरों की मदद करने के फायदे। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। मदद करने से रिश्तों में विश्वास और प्यार बढ़ता है। यह आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। दूसरों की मदद करने के तरीके। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने समय का कुछ हिस्सा दे। दोस्त, परिवार या सहकर्मियों को मदद की पेशकश करे। सामाजिक कार्यों या चैरिटी में हिस्सा ले। 31. स्वस्थ नाश्ता। हेल्थी ब्रेकफास्ट। दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ते से करें। नाश्ता आपके शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। एक अच्छा नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। उदाहरण के लिए दलिया, अंडे, फलों का सलाद या दूध के साथ सूखे मेवे। ज्यादा तला भुना खाने से बचें और प्रोसेस्ड फूड को नाश्ते में शामिल न करें। पौष्टिक नाश्ते से न केवल आपकी ऊर्जा बनी रहती है बल्कि यह आपको अनावश्यक स्नैक्स खाने से भी रोकता है। 32. नियमित व्यायाम। एक्सरसाइज रेगुलरली। रोजाना व्यायाम करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। यह आपके शरीर को फिट रखने, वजन नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
व्यायाम के फायदे। दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। शुरुआत में हल्के व्यायाम जैसे पैदल चलना या हल्का योग करें, फिर धीरे धीरे इसे एरोबिक्स, वेट ट्रेनिंग या दौड़ने जैसी गतिविधियों में बढ़ाएं। 33 अच्छी नींद, गुड स्लीप। नींद हमारी सेहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को आराम देती है, बल्कि दिमाग को भी रिचार्ज करती है। नींद सुधारने के टिप्स। सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचें। सोने का एक निश्चित समय तय करें। एक शांत और अंधेरे कमरे में सोएं। नींद की कमी से न केवल थकावट होती है, बल्कि यह आपकी एकाग्रता, मूड और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। 34 पौष्टिक खाना, ईट हेल्थी। आप जो खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, इसलिए ताजा, घर का बना और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। जंक फूड, ज्यादा चीनी और तला भुना खाने से बचें। पौष्टिक खाने में शामिल करें सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज। प्रोटीन के लिए अंडे, दही, पनीर और नट। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त पानी पिए। यह आदत आपके वजन को नियंत्रित करने, ऊर्जा स्तर को बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में मदद करेगी। 35 स्क्रीन टाइम कम करें, लिमिट स्क्रीन टाइम। आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग आपकी आंखों, दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके। दिन में निश्चित समय तक ही स्क्रीन का उपयोग करें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। स्क्रीन ब्रेक ले, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए दूर देखें। यह आदत आपकी आंखों को आराम देगी, मानसिक थकान को कम करेगी और आपको ज्यादा सक्रिय बनाएगी। 36 बजट बनाएं, क्रिएट अ बजट। बजट बनाना आपकी वित्तीय स्थिति को ट्रैक करने और प्रबंधन करने का पहला कदम है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी आमदनी और खर्च का क्या संतुलन है और कहां पर आप अपनी आय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बजट बनाने के फायदे। यह आपको अनावश्यक खर्चों से बचने में मदद करता है। आपके पैसों की सही दिशा में योजना बनाने के लिए बजट बेहद उपयोगी है। यह आपको वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बजट बनाने के तरीके। अपनी सभी आय और खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। आवश्यक खर्चों और गैर आवश्यक खर्चों को अलग अलग करें। हर महीने एक निश्चित राशि बचत के लिए तय करें और बाकी पैसे पर नियंत्रण रखें। 37 सेविंग की आदत डालें, सेव मनी। बचत करना वित्तीय सुरक्षा का आधार है। अपने आय का कम से कम 20% बचत करने की आदत डालने से आप भविष्य में अप्रत्याशित खर्चों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बचत के फायदे। यह आपको आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करता है। आपको लंबी अवधि के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बचत से आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश भी कर सकते हैं। बचत की आदत डालने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करें और अनावश्यक खर्चों को कम करने की कोशिश करें। बचत के लिए एक अलग खाता खोलें और उसमें एक निश्चित राशि जमा करें। प्राथमिकता वाले खर्चों को पहले पूरा करें और बाद में बचत करें। 38 निवेश करें, इन्वेस्ट वाइजली। सेविंग के अलावा पैसे को सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। निवेश करने से आपका पैसा बढ़ता है और यह आपको भविष्य में अधिक वित्तीय सुरक्षा देता है। निवेश के फायदे। यह आपकी संपत्ति को बढ़ाता है और आपको धन की वृद्धि का अवसर देता है। निवेश से मिलने वाले रिटर्न्स आपको भविष्य के लिए ज्यादा वित्तीय सुरक्षा देते हैं। आपको महंगाई से बचने का मौका मिलता है। निवेश के लिए कुछ सुझाव। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसी संभावनाओं पर विचार करें। जोखिम और रिटर्न का सही संतुलन समझें और सही योजना बनाएं। निवेश से पहले अनुसंधान करें और वित्तीय सलाहकार से मार्गदर्शन प्राप्त करें। 39 नई नौकरियों के अवसर खोजें, सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने पेशेवर जीवन में विकास चाहते हैं, तो आपको लगातार नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए करियर अवसरों के फायदे। यह आपको नई नौकरी, बेहतर वेतन और अवसरों के बारे में जानने में मदद करता है। नए अवसरों से आप नई स्किल्स और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके करियर को विविधता और समृद्धि प्रदान करता है।
नई नौकरियों के अवसरों की तलाश करने के तरीके, अपने कौशल और रुचियों के अनुसार नए क्षेत्रों में अवसर खोजें, अपने नेटवर्क का विस्तार करें और अपने क्षेत्र के पेशेवरों से जुड़ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स और करियर फेयर का उपयोग करें। 40 नेटवर्किंग करें, बिल्ड नेटवर्क। अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ना आपके करियर में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक मजबूत नेटवर्क न केवल आपको नए करियर अवसरों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह आपको पेशेवर जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। नेटवर्किंग के फायदे, यह आपको नए अवसरों के बारे में सूचित करता है। आपके संपर्कों से आपको सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। नेटवर्किंग से आप नए विचारों और संभावनाओं के लिए खुले रहते हैं। नेटवर्किंग करने के लिए उद्योग और पेशेवर इवेंट्स में भाग लें। लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें। समय समय पर अपने संपर्कों के साथ संवाद बनाए रखें। 41 खुद से बात करें, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। सकारात्मक आत्मसंवाद या सेल्फ टॉक मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए बेहद प्रभावी है। यह आदत हमें आत्मनिर्भर और आत्ममूल्यवान महसूस करने में मदद करती है। खुद से सकारात्मक तरीके से बात करने के फायदे, यह आत्म संस्कार को बढ़ावा देता है, आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करता है। यह हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहस प्रदान करता है। खुद से बात करने के तरीके, जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो तो खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। हर दिन खुद को प्रेरित करने वाली बातें बोलें, जैसे मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करूंगा। अपने आप से प्यार और सम्मान से बात करें। 42 सादा जीवन जिएं, लाइव सिंपली। सादा जीवन जीने का मतलब है केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह आदत आपके मानसिक और भावनात्मक शांति को बढ़ाती है और आपको जीवन में अधिक संतुलन और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। सादा जीवन जीने के फायदे, यह मानसिक दबाव और चिंता को कम करता है। हमें अधिक आभार और संतोष महसूस होता है। यह हमारे संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। सादा जीवन जीने के तरीके, जरूरत से अधिक चीजों को इकट्ठा करने से बचें। अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें। अपने जीवन को व्यवस्थित रखें और गैर जरूरी चीजों से दूर रहें। 43 अपने शरीर से प्यार करें, लव योर बॉडी। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपके जीवन को सकारात्मक बनाता है। खुद को शरीर से प्यार करना आत्मसम्मान और आत्म देखभाल का हिस्सा है। अपने शरीर से प्यार करने के फायदे, यह मानसिक शांति और संतुलन बढ़ाता है। हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनाता है। यह हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपने शरीर से प्यार करने के तरीके, नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करें। अपनी शारीरिक जरूरतों को समझें और उनका पालन करें। अपने शरीर को आराम दें और मानसिक तनाव से बचें। 44 गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। गलतियां सभी इंसानों से होती है, लेकिन उनका सामना करना और उनसे सीखना हमारी वृद्धि का एक अहम हिस्सा है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। गलतियों से सीखने के फायदे, यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हमें अपने कमजोरियों को सुधारने का अवसर मिलता है। यह हमें निरंतर सुधार और विकास के लिए प्रेरित करता है। गलतियों से सीखने के तरीके, अपनी गलतियों को बिना आत्मालोचना के स्वीकार करें। गलतियों के कारणों को समझें और भविष्य में उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। हर गलती को एक सीखने का अवसर समझें और उसे सकारात्मक रूप से लें। 45 धैर्य रखें, प्रैक्टिस पेशेंस। धैर्य रखना एक महत्वपूर्ण गुण है जो जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। धैर्य रखने से हम कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को अधिक सहजता से सुलझा सकते हैं। धैर्य रखने के फायदे, यह तनाव और चिंता को कम करता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यह हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय का इंतजार करने की आदत डालता है। धैर्य रखने के तरीके, जब भी कोई समस्या हो तो खुद को शांत रखने की कोशिश करें। चीजों को जल्दबाजी में न करें, बल्कि सही समय का इंतजार करें। कठिन परिस्थितियों में खुद को सकारात्मक बनाए रखें। 46 अपनी जीतें याद रखें, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी छोटी जीतों का सम्मान करते हैं,
तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने बड़े लक्ष्यों की ओर और तेजी से बढ़ते हैं। छोटी जीतों के फायदे। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमें अपने प्रयासों की सराहना करने की आदत डालता है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। छोटी जीतों को मनाने के तरीके। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करें तो खुद को पुरस्कृत करें। अपनी मेहनत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, भले ही वे छोटी हो। अपनी प्रगति को मापने और उसका जश्न मनाने के लिए एक पत्रिका रखें। 47 नेगेटिविटी से बचें। अवॉइड नेगेटिविटी। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना जीवन में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नकारात्मकता हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है और हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाती है। नेगेटिविटी से बचने के फायदे। यह मानसिक स्पष्टता और शांति बनाए रखता है, हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। नेगेटिविटी से बचने के तरीके। नकारात्मक विचारों को चुनौती दे और उन्हें सकारात्मक रूप में बदले। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताए। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश करें। 48 खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास करना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मविश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की शक्ति देता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। खुद पर विश्वास रखने के फायदे। यह हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रेरित करता है। आत्मविश्वास से हम अधिक दृढ़ और स्थिर रहते हैं। खुद पर विश्वास करने के तरीके। खुद को सकारात्मक तरीके से देखें और अपनी ताकत पहचानें। अपनी सफलता की कहानियों को याद करें और उन्हें याद रखें। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। 49 नए अनुभवों को अपनाएं। एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंस। नई चीजें करने से हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने और विकसित करने का अवसर मिलता है। नए अनुभवों का सामना करना हमें न केवल नई जानकारी और कौशल देता है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता को भी विस्तृत करता है। नए अनुभवों को अपनाने के फायदे। यह हमारी सोच को लचीलापन और नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। नई चुनौतियों का सामना करने से हमारी मानसिक ताकत और लचीलापन बढ़ता है। नए अनुभवों को अपनाने के तरीके। नए शौक, गतिविधियों या परियोजनाओं को आजमाएं। नई जगहों की यात्रा करें और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करें। जब भी मौका मिले, नए विचारों और दृष्टिकोणों को खुले मन से अपनाएं। 50 संतुलित जीवन जिए। लाइव अ बैलेंस लाइफ। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि हम सिर्फ काम में ही उलझे रहते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज करते हैं, तो यह मानसिक तनाव और थकान का कारण बन सकता है। संतुलित जीवन जीने के फायदे। यह मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखता है। यह हमें हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें समय का प्रबंधन और प्राथमिकताओं के महत्व को समझने में मदद करता है। संतुलित जीवन जीने के तरीके। काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाए रखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए योजना बनाएं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जैसे योग, व्यायाम और मेडिटेशन करना। तो दोस्तों, यही था 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ का संक्षिप्त सारा। ये किताब हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी को कितना बड़ा मोड़ दे सकते हैं। चाहे वह सुबह जल्दी उठने की आदत हो, कृतज्ञता जताने की कला हो, या अपनी सेहत का ध्यान रखने के सरल उपाय, ये आदतें हमारी मानसिकता और जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप इनमें से किसी आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सी आदत को आप अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सारांश देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें। अंत में याद रखें, बदलाव का बीज आज ही बोइए ताकि आपका आने वाला कल बेहतर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।